आज हम लोग आज पाइथागोरस को समझेंगे। एक नया टॉपिक को लेकर चल रहे हैं कि स्क्वायर रूट दिया रहता है तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन दिया हुआ है 700, मान लिया जाए 84 दिया हुआ है, इसका हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें तो याद रखना पड़ेगा, 1 से 20 तक याद रखना पड़ेगा। जैसे 1 का स्क्वायर होता है ना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इस तरह से हम लोग जानते ही होंगे। इसमें तो आप लोग का है ना 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर है ना 16 होता है। इस तरह से कुल मिलाकर के हम लोग को मैंने 20 तक कम से कम याद रखना चाहिए, 20 तक याद रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसका बेसिक ये हम लोग समझेंगे कि जैसे अगर स्क्वायर रूट जब हम लोग करते हैं ना तो हमें यूनिट डिजिट में क्या क्या दिखाई देता है। यूनिट डिजिट के पास जैसे यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर में कितना दिखाई दिया, कितना दिखाई दिया तो 1। तो यूनिट डिजिट को हम लोग को समझ के रखना है ना। ये हमें दिखाई देगा 1 है ना, 1, उसके बाद है 0 भी रखता है 10 दुनिया 100 में, 1, 4, 5 है ना, 6, 9, ठीक है। तो इस तरह से जैसे 16 में ये 4 का स्क्वायर, ठीक है ना, 6 देखा सब यूनिट डिजिट में। इसी तरह 5 के स्क्वायर में ये 25, 5 दिखाई देता है। 6 के स्क्वायर में 36 है ना, 6 दिखाई देता है। 7 के स्क्वायर में हमें 49, 9 दिखाई देता है। 8 के स्क्वायर में 64 है ना। इसी तरह से 10 के स्क्वायर में 0 दिखाई देता है। ये यूनिट डिजिट है। तो ये दिखाई देने वाला यूनिट डिजिट इतने ही सीन होता है। और अनसीन कौन कौन सा और यूनिट डिजिट में नहीं दिखाई देता है, तो ये है तुम्हारा 2, 3, 7, 8, ये अनसीन रहता है। ये चीज, ये नंबर नहीं दिखाई देता है, ठीक है ना। यूनिट डिजिट में ये नंबर नहीं दिखाई देता है, सिर्फ दिखाई देने में यही होता है, ठीक है ना। तो अब कुछ है, जैसे अब देखिए 1, ठीक है, यहां पर 9 9 81, 9 9 81, यहां पर हम लोग देखें 1 और 9 में, ठीक है ना, 1 और 9 दोनों में, तो ये 1 जहां रहेगा उसका मतलब हुआ कि ये 1 का भी हो सकता है, 9 का भी हो सकता है। उसी तरह से यहां पर देखिए 2 का स्क्वायर 4 है ना, तो 2 में मैंने 2 का स्क्वायर में, 1 का स्क्वायर में, 2 का स्क्वायर में 4 और 64, यानी कि 2 कहाँ रहता है, ये 8 में भी रहेगा, ठीक है ना। ये 4 जो है, 4 हमारा 2 का स्क्वायर 4, ये 2 में भी हमको मिलेगा और 8 में भी मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से है 5 तो अकेले 5 ही में मिलता है, ठीक है। 6 जो है 36 है ना, 36, यानी कि ये 4 चौके 16, 4 में भी मिलेगा और 6 में भी मिलेगा, ठीक है। 6 जगह 36 होता है तो 36 में भी 6 आता है, 4 चौके 16 में भी 4 आता है, ठीक है। अब उसके बाद है 3 है ना, 3 3 9 और 7 7 49, यानी कि ये 9 और 7 जो होता है, ये सॉरी 7 तो होगा ही नहीं, ठीक है। 3 के आखिर में 9 होता है और 7 के आखिर में भी 9 होता है। 3 और 7 में हमारा 9 दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अभी समझेंगे। बस ये स्क्वायर रूट हम लोग का यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, इसके आखिर में रहता है, ठीक है ना। तो 6 2 जगह दिखाई दे रहा, ठीक है ना। 1 6 4 में भी दिखाई देता है, 1 6 6 में भी दिखाई देता है, ठीक है। इसको हम लोग अब इस तरह से समझेंगे कि कहाँ कहाँ ये रहता है, ठीक है। तो यहां पर इस बात को हम लोग यूनिट डिजिट के हिसाब से ही, ये तो हमें दिखाई ही नहीं देगा, यूनिट डिजिट में ये दिखाई ही नहीं देगा। सिर्फ यूनिट डिजिट में हमें सिर्फ यही नंबर दिखाई दे। जैसे इसका यूनिट डिजिट देखिए, ये कितना है, 4 है, ठीक है ना। तो 4 किसका किसका हो सकता है, ठीक है। 4 ये किसका किसका हो सकता है,
तो 4 हमारा होता है 2 में और 4 हमारा होता है 8 में। ठीक है, तो ये 2 में भी हो सकता है और 8 में भी, क्योंकि 8 8 64 भी होता है और 2 दूना 4 भी होता है। तो अब ये है कि ये हमें यूनिट डिजिट पता चल गया कि 2 या 8 ही, दोनों में से कोई एक ही होगा। तब इसके बाद इसको हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे कि 7 है ना, तो हम लोग वो स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, लेकिन हमें कम वाला लेना है। यानी कि 2 यहां भी लिखेंगे, 2 यहां भी, 3 तरीके 9 अगर करते हैं, यहां 3 अगर लिखते हैं, इसका मतलब हुआ कि 9 तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये 22 या 28 का ही ये स्क्वायर रूट है, 22 या 28 का। लेकिन हम समझेंगे कैसे कि कौन वाला होगा, 22 वाला होगा या 28 वाला होगा, ये समझ में आएगा कैसे। तो हम लोग दोनों में 2 लिए हैं ना, तो इससे एक ज्यादा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा 6। अगर ये 6 इस 7 से बड़ा, 7 ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, यानी कि 7 ये 7 बड़ा है, इसका मतलब यह कि 28 ही हमारा आंसर होगा। माने 28 में 28 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हमारा 784 आएगा। यहां पर याद रखेंगे कि 2 3 6 करेंगे तो ये हमारा 6 आया। ये प्रोडक्ट पहले 6 क्या है, एक प्रोडक्ट है। ठीक है ना, ये प्रोडक्ट अगर दिए हुए लास्ट नंबर से छोटा होगा, है ना, प्रोडक्ट दिया हुआ नंबर अगर बड़ा होगा तो बड़ा वाला होगा, दिया हुआ नंबर अगर छोटा होता, ठीक है ना, इन दोनों में से छोटा होता तो छोटा वाला आंसर आता। ठीक है, फिर एक दूसरा समझते हैं इसको। अगर मान लीजिए समझ में नहीं आया तो एक दूसरा समझ करके देखते हैं। एक दूसरा नंबर को लेते हैं, माने 75 और 69। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट हम लोग निकालेंगे। तो यहां पर देखिए ये 9 है, तो 9 है तो क्या क्या लास्ट में आ सकता है ना, 3 का स्क्वायर में भी आता है और 7 में भी 9 आता है, 3 और 7 में, तो ये 3 भी लिखेंगे और 7 भी लिखेंगे। ठीक है ना, 3 तरीके 9 भी होता है, 7 7 49 भी होता है। ठीक है, अब ये 2 नंबर को हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, अब 75 को, 75 तो 9 9 81 और 8 8 64, तो 9 9 81 करने से तो ज्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब एक कम लेना पड़ेगा, 8 8 64, यानी कि दोनों में 8 लिखना पड़ेगा, कम छोटा वाला। ठीक है, अभी 83 का ही स्क्वायर होगा या 87 का होगा, किसी ना किसी एक का तो है, लेकिन समझेंगे कि कौन वाला है। ठीक है ना, तो अब हम लोग देखेंगे 8 लिए थे ना, तो इससे एक ज्यादा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक ज्यादा से, तो 8 9 72, ये 72 ये प्रोडक्ट बताया ना, ये प्रोडक्ट इससे बड़ा है या छोटा है, यानी कि 75 हमारा बड़ा है किससे, 72 से। तो ये अगर बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो बड़ा नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये प्रोडक्ट छोटा रहता तो छोटा नंबर वाला आंसर आता। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो एक और लेते हैं, इससे पहले वाला भी हम लोग समझे। एक और नंबर को लेते हैं, 11864। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा ये 4 किसका होगा। 4 यूनिट डिजिट में कौन कौन पर आता है, 2 पर आता है और 8 पर आता है, यानी कि यहां पर या तो 2 होगा या 8 होगा, लेकिन कौन होगा यही तो मालूम नहीं है। उसके बाद हम 2 अदद को ऐसे काट देते हैं। ठीक है, अब जो ये 118 बचा है, 118 किसके करीब में है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 10 दहिया 100 और 10 का 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 हो जा रहा, 11 का कर रहे हैं तो 11 का रही 121 आ जा रहा, तो ये तो 121 से कम है, तो यानी कि 10 वाला लेना पड़ेगा, छोटा वाला, तो ये 10 हो जाएगा और ये यहाँ भी 10 हो जाएगा। अब ये दोनों ही स्क्वायर रूट में से कोई एक तो होगा, है ना, लेकिन कौन वाला होगा ये तो मालूम नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ 10 किए थे ना, 10 दहिया 100, तो 10 से एक ज्यादा मल्टीप्लाई करते हैं, एक ज्यादा से, तो 11 दहिया कितना हो जाएगा 110। अब ये प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट हुआ,
ये प्रोडक्ट इससे बड़ा है या छोटा है। अगर ये वाला बड़ा होगा इससे तो बड़ा वाला नंबर आंसर आएगा, यानी कि 118 तो देखने में बड़ा लग रहा, इससे 110 से, तो अगर ये बड़ा है तो ये बड़ा वाला नंबर हमारा आंसर आएगा, अगर ये छोटा होता तो छोटा वाला नंबर हमारा आंसर आता है। तो इस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट न दिया रहेगा और ऑप्शन भी दिया रहेगा तो ऑप्शन में हम लोग को बनाने की भी नौबत नहीं आएगी, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन लेते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये एक है ना, तो एक कब आएगा, या तो हम एक का स्क्वायर करेंगे तब, या 9 का स्क्वायर करेंगे तब, है ना। तो यूनिट डिजिट के जगह पर यही दोनों में से कोई एक आएगा, हमको भी मालूम नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से पहला 2 डिजिट को हम लोग खत्म कर देंगे। अब हमारे पास कितना बचा, 119, ठीक है। तो 119 से कम या कम ही आना चाहिए, जिसका भी हम स्क्वायर करेंगे। तो जैसे हम लोग कर रहे हैं 10 का स्क्वायर, तो 10 दहिया 100, ठीक है। और 11 का कर रहे हैं तो 11 11 121, तो 121 तो है नहीं, तो इसलिए 11 तो होगा नहीं, तो छोटा वाला को लेंगे 10, यहाँ 10 लिखेंगे, यहाँ भी 10 लिखेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग बोले हैं ना कि यहाँ जो नंबर लेते हैं इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दहिया 110 होगा। अब ये प्रोडक्ट चेक करेंगे, ये प्रोडक्ट दिए हुए आखिरी नंबरों से बड़ा है या छोटा है। तो देख रहे हैं कि ये क्या है, प्रोडक्ट क्या है, छोटा है दिए हुए नंबरों से 119 से। तो 119 से जब ये छोटा है ना, 119 से प्रोडक्ट हमारा छोटा है, इसका मतलब ये वाला बड़ा है, तो बड़ा जो है तो ये बड़ा वाला ही आंसर हमारा हो जाएगा 109, यानी कि ये 109 का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। 109 में 109 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। अच्छा, अब जो है ये तो परफेक्ट स्क्वायर, एक तो होता है कि इम्परफेक्ट स्क्वायर होता है। कोई भी नंबर जो दिया रहता है जो इम्परफेक्ट होता है उसका हम लोग थोड़ा सीख लेते हैं। जो इम्परफेक्ट स्क्वायर रहता है ना उसका हम लोग निकालते हैं। जैसे 13 का हम लोग निकालेंगे, 13 का कैसे स्क्वायर रूट एक्यूरेट कैसे निकाले, वो ऑप्शन में दिया रहता है। तो 13 के करीब में कौन ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है 13 का, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि 13 को अगर हम लोग 9 और 4 में बांट देते हैं, 9 4 13, है ना, तो ये तो दोनों का निकल जाएगा, ठीक है। एक का निकलेगा, एक का नहीं निकलना चाहिए। तो इसको हम लोग 12 कर दें अगर, तो 9 3 12 कर देते हैं, ठीक है। अब 9 3 12, ठीक है ना, एक का निकलना चाहिए, एक का नहीं निकले। तो 9 का तो हम लोग देख रहे हैं 9 का कितना होता है, 3 होता है, 3 निकाल दिए। अब यहां पर लिखेंगे, ठीक है। तो इसका डबल 3 का डबल यहां लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये 3 ये वाला उतार देंगे, इसका डबल यहां लिखेंगे और ये 3 जो बचा था उसको उतार देंगे। तो अब ये तो कट गया, 3 एकन 3, 3 दूना 6, 3 सही 1/2 आया, तो 3 का 3 और 1/2 का मतलब 0.5, इसका मतलब 12 का स्क्वायर रूट यही आंसर आएगा, ठीक है ना। फिर एक और नंबर देखते हैं। जैसे मान लिया जाए एक है 27 का हम लोग को निकालना है। तो 27 बोल रहे हैं कि इसके करीब में कौन सा नंबर हो सकता है। तो इसका करीब में एक नंबर दिखाई दे रहा 25, और उसमें 2 जोड़ देते हैं, तो ये तो 25 और 2 तो 27 हो गया। तो 25 का तो निकल रहा, 25 का कितना निकल रहा 5, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, ये जितना दिया रहेगा इसका डबल हम लोग यहाँ लिखते हैं, 5 का 10 डबल कर देते हैं, और उसके बाद जो नंबर बचा था उसको लिख देते हैं। अब इसको हम लोग काट देते हैं, ठीक है, या नहीं भी काटेंगे तब भी हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। 5 है ना, पॉइंट 1 डिजिट है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी कि 5.2 इसका एक्यूरेट 27 का स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये प्लस के हिसाब से लिया गया, माइनस के हिसाब से भी एक हम लोग ले सकते हैं। 96 का स्क्वायर रूट निकालना है। ये इम्परफेक्ट नंबर है, ठीक है ना। तो इसका करीब में हमको किसी नंबर को सोच सकते हैं, 97 कर देते हैं, ठीक है। तो ये 100 हो सकता है,
100 में से कितना घटा दें, 3 को घटा देते हैं, ठीक है। तो 100 में से 3 जब घटेगा तो 97 तो आ ही जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये 100 का तो हम लोग जान रहे हैं कि 100 का 10 होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोले हैं कि जो नंबर रहेगा इसका डबल यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये जो नंबर रहेगा इसका डबल यहाँ लिखेंगे और बाकी जो नंबर बचा था वो 3 को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 10 ये 3/20, इसको हम लोग अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में तो ये हो जाएगा, इसे 10 और 5 3 15 हो जाएगा और 20 बचे 100 हो जाएगा। तो ये 10.15 हो जाएगा, है ना। इसको मैंने 100 में बदल दिया, 0 में बदल करके आसानी से इसको हम लोग डेसिमल में इसको बदला जा सकता है। तो इस तरह से 10.15 का ये 97 हो जाएगा, ठीक है। कि एक नंबर हम लोग लेते हैं, सबसे पहले इसमें यह समझने की जरूरत है कि इसका यूनिट डिजिट में हम लोग देखेंगे 1 4 5 6 9 और 0, है ना। यूनिट डिजिट में ये चीज दिखाई देगा, ठीक है, 1 का 1। और अगर 2 रहेगा तो 2 रहेगा तो 2 का क्यूब 8 होता है, 8 का क्यूब भी 2 ही यूनिट डिजिट में आता है। और 3 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट में 7 आएगा, 7 का क्यूब करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट में 3 आएगा। इस बात को याद रखना है। और यहाँ पे यूनिट डिजिट में सिर्फ यही चीज़ दिखाई देता है, ये इसका थोड़ा अलग से होता है। जैसे 1 का क्यूब हमारा 1 का क्यूब होता है तो 1 ही होता है, ठीक है। और ये 4 का क्यूब तो 4 ही दिखाई, मतलब ये सब का सेम होता है। 1 का 1 होगा, 4 का 4